हाँ तो किन्ने तो अभी मोदी की मौका जामेगा जी ने रोनता फिरा कितना दुखी हो रहा इसो क्या कर दियो मोदी मन गणो माड़ो कर रखी है। क्या कर रखे है पढ़ाई का देखा जाएगा, पढ़ाई की जरूरत ही क्या है जब हमें कोई पैसा ही नहीं मिल रहा, हमारी पैदा होती है उसका कोई हमें पैसा ही नहीं मिल रहा तो हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। एक तरफ तो मोदी जी ऐसे कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, किसान आत्मनिर्भर कब बनेगा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिरसा जिले के क्षेत्र चोपटा क्षेत्र के गांव रूपावास के। रूपावास गांव में आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये किसान हैं ये दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं और सामने जो आप बस दिखाई दे रही है आपको, बस के ऊपर झंडी लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये केवल पुरुष किसान ही नहीं बल्कि तस्वीर असली जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे जो है वो बैग लेकर के अपनी दादी ताई के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। महिलाएं जो यहाँ पे रवाना हो रही हैं, ये देखिए इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा भी जो है यहाँ पे दिल्ली रवाना होने के लिए पहुंचा है। अगर इस गुड़िया की बात करें तो हल दिखा रही है हाथ में। ये हल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हल लेकर के साथ में दिल्ली की ओर रवाना हो रही है किसान की बेटी, किसान की जो ये परिवार से संबंधित है। ये देखिए तमाम जो महिलाएं हैं, ये पहला शायद मौका होगा सिरसा जिले का कि जहां जिस गांव से पुरुष किसानों के साथ साथ महिला किसानों ने भी दिल्ली में मोर्चा संभालने के लिए कमान संभाली हो। देखिए गांव की जो बहन बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो दिल्ली में किस प्रकार से जाने के लिए तैयार हुई हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ से आज जो है इस बस में सवार होकर के यहाँ के जो किसान हैं वो दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। चलिए कुछ किसान महिला किसानों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे गुड़िया, आप किसान आप जा रहे हैं दिल्ली? जो मोदी जी 3 कानून लेके आए हैं हम उनके खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे हैं, हम किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ तो मोदी जी ऐसे कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, किसान आत्मनिर्भर कब बनेगा। किसान आत्मनिर्भर तब बनेगा जब वो खुद का बीज बोएगा। उन्हें आत्मनिर्भर तब बनाया जाएगा जब किसान खुद की मर्जी से फसल बेचेगा। उन्हें कंपनियों पर तो तभी निर्भर कर दिया गया है, कंपनियों से ही बीज लेते हैं, ऐसे तो किसान गुलाम हो रहा है। ऊपर से रही कई कसर अब निकाल दी गई है, मंडियां खत्म की जा रही हैं। हम इसी के बारे में जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन के लिए जा रहे हैं। कब तक आप दिल्ली में रहेंगे? जब तक आंदोलन चलेगा तब तक। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप दिल्ली रवाना हो रही हैं आज अपने साथ? हाँ, हम दिल्ली जा रहे हैं। किसान एकता सभी हमारे बड़े बुजुर्ग और आज 2 महीने हो गए वहाँ बैठे हैं, उनका सहयोग देने के लिए हम अपनी पढ़ाई छोड़कर उनका सहयोग देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, तो कब तक वहाँ पे रहेंगे आप? जब तक कोई बात का सलूशन नहीं निकल जाएगा तो हम वहीं रहेंगे। तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी उसमें? पढ़ाई का देखा जाएगा, पढ़ाई की जरूरत ही क्या है जब हमें कोई पैसा ही नहीं मिल रहा, हमारी पैदा होती है उसका कोई हमें पैसा ही नहीं मिल रहा तो हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। यानी कि दिहाड़ी करनी है फिर पढ़ाई कर? हाँ। चलिए। हाँ तो किन्ने तो अभी मोदी की मौका जामेगा जी ने रोनता फिरा कितना दुखी हो रहा। इसो क्या कर दियो मोदी? मन गणो माड़ो कर रखी है। क्या कर रखे है? फसल को भाव नहीं, इतना दुखी हो गया, पक्का वहाँ फिर भी नहीं है रुड़ा वहाँ मारे पल्ले की है को नहीं है। मैं हमारे कोई हमारी मदद करे तो जावा। अच्छा, तो क्या लगा करे मोदी मदद? वो भाई हमारी दौड़ी तो दौड़ा मार का नहीं तो। अच्छा, करन आगरा बा अलग बात है। वो फैसला होगी तो रहेगा। अच्छा, इस तरह। और मोदी अगर से पहले मान लो घरों बुला लिया फिर क्या मैं कौन बुलावा है तो पक्को कह गए चलो दिल्ली जाओ। अच्छा, कितना दिन रहोगा? दितवार तक। अच्छा, जाओ क्या खातर हो? मोदी कन जा गया, मोदी की मौका तो मोदी मोदी और सारे इकट्ठा हो गए जाओ। सारा दुखी हाँ भाई कि मोदी यहाँ भरे तो हाँ, मोदी खातर ना टाबरा की पढ़ाई हो ना कोई नाज बिके फिर क्या करना, तो जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हैं और थक तो है ईमान में क्या नहीं जाना, मैं तो मोदी नहीं जाना। हाँ। तमाम महिलाओं ने जो किस प्रकार से अपना जो दुख है, जो गुस्सा है वो व्यक्त किया है। चलिए पुरुष किसानों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने लोग आपके गांव से जा रहे हैं? आज सैकड़ों की संख्या में मेरी मातृशक्ति, मेरी बेटियां, मेरी बहनें सभी इस मुहिम में
अपना हिस्सा लेने के लिए, अपना योगदान देने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। हम लगातार पिछले सप्ताह से लगातार जा रहे हैं। हर दीतवार सप्ताह में एक दिन यहाँ से जहाँ जिसको काम होता है वो वापस आ जाता है और आगे नए चले जाते हैं। तो हमने बारी बांध रखी है, बारी वाइज वहाँ जा रहे हैं। एक बार में कितने लोग जाते हैं गांव से? एक गांव में 20-20 की ड्यूटियां लगा रखी है, लेकिन आज जो महिलाओं में जो जोश देखने को मिला तो इससे संख्या ज्यादा हो गई और ज्यादा के कारण आप देख रहे हो भी बस का प्रोग्राम किया है। बस में 60-70 ग्रामीण ये जा रहे हैं। एक गाड़ी कल यहाँ से जाएगी। अच्छी बात है। किसानों का मतलब जो 3 कृषि कानून लाए हैं, काले कानून, इसी साथ साथ 4 श्रम कानून भी लाए हैं, जिसमें मतलब किसान नहीं, जो खेती और मजदूर है, फैक्ट्री मजदूर है, वो भी इसके जद में आएंगे सारे। इसलिए सबको ये बात समझ में आ गई है कि ये सरकार जो मध्यम वर्ग का तबका है उसको मारने पर तुली हुई है। इसलिए हम सारे स्त्री पुरुष महिलाएं सारे इकट्ठे होकर दिल्ली जा रहे हैं। यार आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, महिलाएं और पुरुष जो हैं वो बस में सवार होकर के दिल्ली की ओर रवाना हो रही हैं। देखिए तमाम महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे जो हैं वो बस में बैठ करके सवार होकर के दिल्ली रवाना होने को है, क्योंकि काफी उत्साह महिलाओं और पुरुषों के अंदर यहाँ पे किसानों का हमें देखने को मिला है। ये बस के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव की महिलाएं जो हैं वो बस के सीट पे बैठ चुकी हैं और बस अभी कुछ ही समय बाद जो है यहाँ से रवाना होने वाली है दिल्ली की ओर। देखिए तस्वीरें, सैकड़ों की संख्या में आज जो गांव के किसान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो आज जो है दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव की बेटियां भी इस आंदोलन में अपना हिस्सा लेने के लिए अपने बुजुर्गों का, अपने जो पेरेंट्स का साथ देने के लिए, साथ निभाने के लिए यहाँ से बस की सीट पे बैठ करके बस में सवार होकर के यहाँ से रवाना हो रही हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। गांव रूपावास का ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि शायद ये पहला गांव है जिस गांव से महिलाएं जो है इतनी अच्छी संख्या में, भारी संख्या में किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए, किसान आंदोलन को एक नई शक्ति और नई दिशा देने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। आपको गांव रूपावास का ये प्रयास जो है वो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true.